हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDSGS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वन यानी फॉरेस्ट। शुरू करेंगे वन, फॉरेस्ट। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वन केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। मतलब पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है वन। देश के कुल भूभाग पर 60% वन को संवैधानिक प्रावधान कहाँ दिया है? भूटान ने संविधान में परिवर्तन किया है, संशोधन करके बताया है कि कम से कम 60% भाग पे उसके पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में 72.48%, मतलब 72.48% वन है हमारे यहाँ। मतलब देखो, एक पर्यावरण से संतुलन को बनाए रखने के लिए कितना वन की आवश्यकता होती है? 33%। कम से कम 33% तो वन होना ही चाहिए हर जगह, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? सूरीनाम में। कितने? 98.25%, 98% लगभग। देख लो, मतलब 98% भाग पे उसके पे सूरीनाम में वन पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है माइक्रोनेशिया, 91-92% लगभग। तीसरा है गैबन। तो सूरीनाम, माइक्रोनेशिया और गैबन विश्व में सर्वाधिक वन पाए जाने वाले देश हैं। अच्छा, जलवायु कटबंधों के आधार पर वन निम्न प्रकार के होते हैं। जलवायु कटबंध, जलवायु पढ़ेंगे आगे, अगला चैप्टर ये जलवायु। तो उनके आधार पर वनों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में, यानी विषुवत रेखा के 10-10 डिग्री दोनों साइड में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर संवहनीय वर्षा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उससे क्या है? संवहन क्रिया होती है और संवहनीय वर्षा होती है यहाँ, जिस कारण क्या है? यहाँ सदाबहार वन पैदा होते हैं। यहाँ की इन वनों की मुख्य विशेषता होती है कि ये कभी भी पत्ती नहीं झाड़ते, यानी कभी भी सूखते नहीं है। एरिया सदैव सदाबहार रहते हैं। विस्तार कहाँ है? मुख्यतः 3 क्षेत्रों में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कहाँ पे है? ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, मतलब दक्षिण अमेरिका में है अमेजन बेसिन। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम, इन देशों में अमेजन बेसिन पड़ता है। मतलब कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। कांगो बेसिन कहाँ है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी और DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC का मतलब है। और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से आते हैं? इंडोनेशिया, न्यू गिनी आदि देश आते हैं, ठीक है। तो ये इनका मुख्यतः 3 जो है डिवाइडेशन है, 3 जगह पे इनको विस्तार मुख्यतः दिया है। कहाँ कहाँ? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया। अमेजन वर्षा वन, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अमेजन वर्षा वन जो हैं विश्व में सबसे बड़े हैं, यानी ये दक्षिण अमेरिका के 40% भाग पर हैं। और इन्हें पृथ्वी का फेंफड़ा भी कहा जाता है। ये अलग से फैक्ट बता रहा हूँ, पृथ्वी का फेंफड़ा। सदाबहार वर्षा वन, पादपों की सर्वाधिक प्रजातियाँ। ये सदाबहार जो वर्षा वन है, पादपों की कितनी सर्वाधिक प्रजातियाँ मिलती हैं। और कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष, कैसे? कौन कौन से? जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ की एक खासियत है, अगर यहाँ पे वन को काट दिया जाए, यहाँ के पेड़ को काट दिया जाए, तो ये दोबारा से उगने में बहुत समय लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूट्रिशंस की कमी होती है। पादपों को जो जो तत्व चाहिए, जैसे NPK वगैरह होता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब की क्या है? कमी होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ निच्छालन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इन सब की न्यूट्रिशंस की कमी होती है, इसलिए बहुत समय लेते हैं बढ़ने में। अब है डेल वर्जिया। ये क्या चीज़ है? पौधों का एक समूह है। डेल वर्जिया क्या है? पौधों का एक समूह है। यह मुख्यतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ? अफ्रीका, मेडागास्कर तथा दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय। दक्षिण एशिया कौन सा? यही साउथ एशिया। साउथ एशिया में नीचे वाले देश आ जाएंगे, इंडिया से नीचे वाले, है ना। यहाँ के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? शीशम या रोजवुड। इसका नाम किस लिए दिया गया है? उसकी गुलाब सी महक। मतलब क्या है? शीशम या रोजवुड में गुलाब सी महक आती है, इसीलिए इसका नाम शीशम या रोजवुड दिया गया है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती
पर्णपाती को बोलते हैं डेसिड्यूअस वन, यानी पर्णपाती मतलब पत्ता गिराने वाले, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, मानसूनी वन। विस्तार कहाँ कहाँ पे है? भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में है ना, वही कैरिबियन सागर के आसपास। अच्छा, इसमें आर्द्र एवं शुष्क दो स्पष्ट ऋतु हैं। भारत में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती हैं, लेकिन इन वनों में आर्द्र और शुष्क मुख्यतः 2 स्पष्ट ऋतुएं देखी जा सकती हैं। इनमें जल संरक्षण के लिए पत्तियों का त्याग होता है। मतलब क्या है कि ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये जल के संरक्षण के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और तब बाद में फिर पत्तियां उगती हैं। कौन कौन से वन आते हैं इसमें, कौन कौन से पेड़ आते हैं? साल है, सागौन है, नीम है, शीशम है। कौन? साल, सागौन, नीम, शीशम, ये सब इनमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवर, शीतोष्ण मतलब टेम्परेट, एवरग्रीन फॉरेस्ट मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में, मतलब मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं और उनके तटीय प्रदेशों में। ये क्या है? मध्य अक्षांश मतलब 30 डिग्री से ऊपर, 30 से लेकर 60, इसको मध्य अक्षांश बोलेंगे। यही शीतोष्ण टेम्परेट जोन यही तो है। टेम्परेट जोन कौन सा है? 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री दोनों साइड में। तो इनके तटीय प्रदेशों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, सामान्यतः कहाँ मिलते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका में, अमेरिका के दक्षिण पूर्व में मिलते हैं, दक्षिण चीन में मिलते हैं, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में। कौन कौन से पौधे इसके अंदर आते हैं, पेड़ कौन कौन से हैं इसके अंदर? ओक, लॉरेल, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस। कौन कौन से? ओक, लॉरेल, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस, ये आदि प्रमुख पेड़ इसके अंदर आते हैं। अगले हैं भूमध्य सागरीय वन। क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, इसलिए भूमध्य सागरीय वन को भी अलग कैटेगराइज किया गया है। इनको बोलते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मध्य अक्षांशों में, यही मध्य अक्षांशों में वही 30 से 60 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर कौन से? भूमध्य सागरीय। पूर्वी किनारों पर ऊपर वाले थे टेम्परेट जोन वाले। अच्छा, शीतकालीन वर्षा, क्योंकि भाई ये जो प्रदेश है ना भूमध्य सागरीय प्रदेश, यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है, तो इसलिए ये यहाँ पे पाए जाते हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ विस्तार है इसका? यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, एशिया के जो भूमध्य सागर के समीप जो प्रदेश है ना, जो क्षेत्र है, उसमें पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। उदाहरण कौन कौन सा है, कौन कौन से इसमें वृक्ष आएंगे? कार्क है, ओक, जैतून, आलू बुखारा यानी प्लम बोलते हैं जिसको, प्लम, चेस्टनट, पाइन। कौन कौन से? पाइन, चेस्टनट, प्लम, जैतून, ओक, कार्क, ये सब इसके उदाहरण है। किसके? भूमध्य सागरीय वन के। यह प्रदेश सिट्रल फलों के, इसके लिए बारे में जान लेते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है सिट्रस फल कौन है? खट्टे फल के लिए विख्यात है। जिसमें सिट्रस फल में कौन कौन से फल आते हैं? अंगूर, नींबू, नारंगी, सहतूत, नाशपाती, अनार आदि के लिए प्रसिद्ध है। और एक और फैक्ट बता दूं, यहाँ बियर भी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, शराब उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि शराब किससे बनती है? सिट्रस फलों से बनती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, शीतोष्ण कोणधारी वन। अब आएंगे टेम्परेट क्या? कोणधारी फॉरेस्ट। इसे ही टैगा वन वायोम, मतलब इस वायोम को ही टैगा वन वायोम कहते हैं। और 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर। अच्छा, ये उत्तर में टुंड्रा एवं दक्षिण में पर्णपाती वनों के मध्य। दक्षिण में इनके हो जाएंगे पर्णपाती वन, पर्णपाती वही जो अपने डेसिडुअस बोलते हैं ना उनको, जो पत्ते गिरा देते हैं वो, और ऊपर में टुंड्रा, उनके बीच में पाए जाते हैं ये वन। अच्छा, विस्तार कहाँ कहाँ पे? उत्तर अमेरिका, यूरेशिया में, यूरोप और एशिया का मिक्स वाला भाग है ना, जैसे रूस वगैरह जो पड़ता है, तुर्की है, रूस है, ये यूरेशिया का भाग है, तो इधर इधर पाए जाते हैं, यूरेशिया में पाए जाते हैं। उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों, उपध्रुवीय मतलब वही कहाँ से? 60 डिग्री से ऊपर ऊपर वाला क्षेत्र, उधर 60 डिग्री के 65 डिग्री 70 डिग्री के आसपास का उपध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं मुख्यतः? कनाडा, यूरोप, एशिया, यूएसए में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। ये विश्व में सर्वाधिक भाग को आच्छादित करते हैं। ये ध्यान रखना, कौन से वाले?
शीतोष्ण कोणधारी वन, शीतोष्ण कोणधारी वन विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से? शीतोष्ण कोणधारी वन। अच्छा, इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? प्रमुख वृक्ष हैं चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, स्प्रूस। कौन से? स्प्रूस, हेमलॉक, फर, देवदार, चीड़, ये आदि वृक्ष हैं जो यहाँ पाए जाते हैं शीतोष्ण कोणधारी वनों में। भारत में विस्तार कहाँ पे? उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार है। भारत में भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। विश्व में शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक, ये थोड़ा अलग फैक्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा लुगदी लुगदी उत्पादक करने वाले देश कौन से हैं? यूएसए, ब्राज़ील, कनाडा, स्वीडन और फिनलैंड। लुगदी उत्पादन सबसे ज़्यादा यूएसए में, फिर ब्राज़ील में, फिर कनाडा में, 3 याद रख लो। लेकिन निर्यात लुगदी का कौन करता है? ब्राज़ील। कौन सा? दूसरे नंबर पर जो है ब्राज़ील, उसके बाद फिर तीसरे नंबर वाला कनाडा, यूएसए सबसे कम करता है तीसरे नंबर पर। देखो 3 देश हैं, यूएसए, ब्राज़ील और कनाडा, ये सबसे बड़े उत्पादक हैं लुगदी के, है ना। लुगदी क्या है? पल्प। और लेकिन निर्यात की बात करें तो ब्राज़ील, कनाडा के बाद यूएसए का नंबर आता है तीसरे नंबर पर। ठीक है। मुलायम लकड़ी या सॉफ्ट वुड, और इसको क्या बोलते हैं? कोनीफेरस। कोनीफेरस वही थे ना, कौन से? कोनीफेरस, शंकुधारी, शंकु वृक्ष। अच्छा, मुलायम लकड़ी या कोनीफेरस, सॉफ्ट वुड या कोनीफेरस बोलते हैं इनको, शंकु वृक्ष मुख्यतः बाल्टिक क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं? बाल्टिक क्षेत्र में। और बाल्टिक क्षेत्र कौन सा है? स्कैंडिनेविया एवं रूस समेत। स्कैंडिनेविया वही है ना, कौन सा है? फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सब स्कैंडिनेविया हो गया। और रूस के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं इसमें बाल्टिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है। इसमें पाए जाते हैं मुलायम लकड़ी, सॉफ्टवुड या कोनीफेरस, शंकु वृक्ष। इसका कहाँ है? उत्तरी अमेरिका एवं चीन के भी कुछ बहुतायत कुछ क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो ये हमारा वन का चैप्टर था। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए कितना बढ़िया कंटेंट है। और विश्व भूगोल समाप्ति की ओर है। चैनल को शेयर करिए, चैनल के बारे में लोगों को बताइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। सब्सक्राइबर पर थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। ओके, थैंक यू सो मच।